हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET का सिलेबस। स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो जैसे आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको CUET बॉटनी के सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करा था। तो आज हम एक बार देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टॉपिक बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर अप होने वाली है और ये कुछ पोर्शन आपके ऐसा हो सकता है, अगर आपने कुछ और भी चूज़ करा है, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपने चूज़ करा है, तो मे बी ये कुछ टॉपिक्स उनमें भी कवर अप हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हिस्ट्री, आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि CUET में इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिस्ट्री में जैसे साइंटिस्ट हो गए, आपको साइंटिस्ट के नाम दिए जाएंगे उनके, या सब जो भी उन्होंने उनके इन्वेंशंस है, जो भी थ्योरीज है, उनके नाम दिए जाएंगे और आपको उनमें से सिलेक्ट करना होगा। या हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग्स आ जाए उस पर। तो साइंटिस्ट के नाम और उनके जो भी इन्वेंशंस है, जो भी उन्होंने करा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ओके, अभी है पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग वर्ल्ड। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाजिस। तो आपको पता है ये बैक्टीरियल सेल, आपको बैक्टीरियोफाजिस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इनका कैसे वो काम करते हैं, कैसे ये अटैक करते हैं, सारी चीज़ आपको, इनकी क्या क्या साइकिल्स है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल है। अब आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो आपका अलग दूसरे टॉपिक में भी, ये दूसरे सब्जेक्ट में भी कवर हो जाएगा। जैसे कि ये प्लांट में भी कवर हो जाएगा नाइट्रोजन साइकिल आपका। तो आप ये जब करें तो अच्छे से करें, क्योंकि आपका एक और जगह प्लांट में भी ये कवर अप हो जाएगा, अगर आप प्लांट भी एज अ सब्जेक्ट अपना चूज कर रहे हैं या टेस्ट पेपर चूज कर रहे हैं CUET के लिए। जनरल अकाउंट्स ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, मैकेनिज्म्स और जीन ट्रांसफर। तो जैसे आपको पता है ग्रोथ कर्व, इस पे न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। CUET में इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और जो भी लैग, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, जितने भी फेजेस आप उसको ध्यान से पढ़े, जो भी कर्व है उसको ध्यान से करें, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन जीन ट्रांसफ़र, इसमें जितने भी अलग अलग प्रोसेस है, कैसे जीन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और क्या क्या अलग अलग मेथड्स है फिर, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें जीन ट्रांसफ़र में अपना कंप्लीट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन रेगुलेशन, अभी ये आप कहीं ना कहीं आपका मॉलिक्यूलर में आ जाता है। ऑलराइट, तो फिर आप ये वाला पोर्शन करेंगे तो मॉलिक्यूलर का एक, मतलब जो मॉलिक्यूलर खुद ही अपने में एक टॉपिक है, एक टॉपिक है जिसके अंदर ये जीन रेगुलेशन आता है। तो आप ये वाला पोर्शन जब आप कंप्लीट करेंगे तो मॉलिक्यूलर का वो ये ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। तो जीन रेगुलेशन हो गया। म्यूटेशन इन माइक्रोब्स, कैसे म्यूटेशंस होते हैं, क्या क्या, और क्या म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। देन फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ये लेंदी है कि कौन कौन से क्या क्या कल्चर मीडिया है, कौन कौन से मीडिया होते हैं, कौन कौन से फर्मेंटेशन, कैसे फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब कितने सारे अलग अलग मेथड्स है फर्मेंटेशन के। तो बहुत सारा वास्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट येस मतलब थोड़ा सा ये फैक्ट है कि थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है ये वाला, पर्टिकुलरली ये वाला टॉपिक। अब जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन, तो आप कहीं ना कहीं, आपका ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको नाइट्रोजन साइकिल बताया था, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपका ये प्लांट में भी आ जाएगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ कुछ पोर्शन आपका प्लांट में भी कवर अप होता जा रहा है। फिर है बायो फर्टिलाइजर्स, जो भी फर्टिलाइजर्स है वो आपको देखने हैं। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, अब हम आगे जेनेटिक्स पे। अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है वो आपको पता होने चाहिए। सेल साइकिल, मेंडल्स लॉ एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो आपको इसमें सेल साइकिल पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, कौन कौन से फेजेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सेल साइकिल में, G1 फेज, G2 फेज, सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फिर है हमारा मेंडल्स लॉ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स, then linkage and crossing over, sex determination in plants and animals। so जैसे कि आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन के पास जो जैसे XX है फीमेल के पास, XY मेल के पास है, तो वैसे ही अलग अलग सेट हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, अलग, जैसे सपोज बर्ड्स में अलग है, ग्रासहॉपर में अलग है, तो उस हिसाब से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन रहेगा, ऐसे उसमें कंप्लीट करना है हमें। नाउ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स है, modern concept of gene structure, mutations and mutagens।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशंस कौन कौन से टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स है इसके अंडर। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड जेनेटिक कोड। तो ये हमारे आपको पता है प्रोटीन्स में आप एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही आप वेल अवेयर होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो प्रोटीन्स के बारे में आपको देखना है, एंजाइम्स के बारे में देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देखने हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके, उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। डीएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो भी है सारी चीज़ें आपको इसके अंडर बायोकेमिस्ट्री में कवर हो जाएंगी। तो बायोकेमिस्ट्री तो वैसे अपने में एक अलग सिलेबस है। तो आप जब ये करें तो आप इस हिसाब से करें कि आपका वो वाला भी पोर्शन आपके 30%, 20-30% आपका वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। फिजियोलॉजी में हम आते हैं वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हार्मोन। तो ये हमारा बेसिकली प्लांट से रिलेटेड है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है प्लांट से रिलेटेड में, और आप प्लांट में। और आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप फोटोसिंथेसिस आप जब करते हैं तो इतने ध्यान से करें, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जा सकती है आपको CUET में। तो हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ATP बन रहा है, कहाँ NADH बन रहा है, कहाँ NADP, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी है रेस्पिरेशन हार्मोन्स। ये तो हमारा आ गया प्लांट फिजियोलॉजी में। अब आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्निक्स में हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स है, जैसे क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टेक्निक्स आ गए, TLC है, HPLC है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है, तो कुछ टेक्निक्स आपको यहाँ पे कवर अप करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता होना चाहिए कि क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ इकोलॉजी, एबायोटिक इन्वायरमेंट। अब हम इकोलॉजी में डील करेंगे किस टाइप के इन्वायरमेंट्स होते हैं, एबायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं। अडेप्टेशन, जैसे कि अगर एक स्पीशीज दूसरे एक जगह से जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ से वो कहीं और चला गया, तो उसको वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये अडेप्टेशन में ऐसा कुछ कवर होगा ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये कुछ है जो कि इकोलॉजी में आता है। तो इसमें आपको इकोलॉजी में मेनली आपको ये सारी चीज़ें रखनी है कि स्पेशली हमारी ये पॉपुलेशन इकोलॉजी है, जिसमें हमारे पिरामिड्स आ जाएंगे, एज पिरामिड्स आ जाएंगे, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको पॉपुलेशन में ही कवर अप हो जाएगी। तो पॉपुलेशन अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जब ये करते हैं तो फिर आपको पता है कि इकोलॉजी कैसा है, जो कि मैं आपको बोलूँगी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है या टॉपिक है। तो अगर आप ये जब करते हैं तो ये अपने आप में ही इंटरेस्टिंग बनता जाता है, और अपने आप ही आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि माइक्रोबायोलॉजी में हमारा क्या क्या चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, और इनमें से ही कुछ टॉपिक्स है जो कि हमारे बॉटनी में भी कवर अप हो जाएंगे, जू में भी कवर अप हो जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री उसमें भी हो जाएंगे। तो और बायोकेमिस्ट्री जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि बायोकेमिस्ट्री का ही कुछ पोर्शन जो यहाँ पे जो 10-20% यहाँ पे आप जो कवर अप करेंगे, वही आपका जो बायोकेमिस्ट्री अपने आप में एक सिलेबस है, उधर आपका 20-30% वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो उसके बाद अगर मैं आपको ये बता दूँ तो IFS के ऑनलाइन साइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डिटेल्स रिगार्डिंग एग्जाम डेट्स, एग्जाम पैटर्न, ऑल अबाउट एग्जाम, कंप्लीट सिलेबस, कट ऑफ, पेपर PYQs एंड देन पेपर एनालिसिस। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।